तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अभिज्ञान शाकुंतलम जो भी इसके पात्र हैं उनको सामने आपके रख रहा हूँ। एक कहानी के माध्यम से सभी पात्रों के नाम और कौन पात्र कहाँ पर है ये भी आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझते हैं। देखिए, आप पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। आप पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, आपको जो नोट्स लिखी हुई है इस पर अभी कुछ भी ध्यान नहीं देना। जो मैं बता रहा हूँ वही ध्यान से सुन लो। इसके बाद ये जो नोट्स देखिए, इसका जो है पीडीएफ मैं दे दूँगा, ठीक है। और जो है आप लिख भी लेना। ये जो नोट्स बना हुआ है ये बहुत ही अच्छे प्रकार से क्रमबद्धता रूप से मैं लिखा हूँ। तो देखिए, इसे आप इस पर अभी ध्यान ना दीजिए। जो मैं कहानी बता रहा हूँ, अगर इस कहानी को आप ध्यान से सुन लिए तो आपको ये सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आइए देखिए, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके पहले आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या पढ़ रहे हैं? अभिज्ञान। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान यानी एक पहचान होता है। क्या होता है? अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान या आभूषण, कोई आभूषण से जिससे हम पहचाना जा सके, ठीक है। तो ये आप इतना जान गए। इसके बाद देखिए, अभिज्ञान जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो एक शाकुंतला नाम आप सुने हैं। तो देखिए, यहीं से हमारी कथा प्रारंभ होती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा यहीं से प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। देखिए, एक ऋषि थे। तो भैया आपको बता दें कि उस ऋषि का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? थोड़ा देखिए, यहाँ पर लिख नहीं जा रहा है, तो आप ध्यान देना और मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। विश्वामित्र, ठीक है। क्या नाम था? विश्वामित्र था। तो उस ऋषि का नाम था विश्वामित्र। और आपको बता दें कि जब कोई भी ऋषि धरती पर बहुत तपस्या करने लगता है तो इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता सताने लगती है। तो इंद्र ने क्या किया कि जो इंद्र था, इंद्र ने अपनी एक अप्सरा जिसका नाम मेनका था वह ऋषि के पास भेज दिया कि इसके तप को तुम भंग करो। वह मेनका, जो मेनका है, देखिए, जो मेनका है वह ऋषि विश्वामित्र के तप को भंग करने आई। अब जैसे ये ऋषि हो गए, ऋषि विश्वामित्र, और ये मेनका जी हो गई जो इंद्र की एक परी थी, ठीक है, अप्सरा। अब इनके बीच कुछ ऐसा प्रेम हो गया कि प्रेम प्रवाह दोनों का बहुत अटूट हो गया और शाकुंतला का जन्म हो गया। क्या हुआ? शाकुंतला का जन्म हो गया। अब क्योंकि ये एक अप्सरा थी तो इन्हें फिर से इंद्र के पास जाना था। तो लोक लज्जा के भय के कारण से इसने, यानी कि शाकुंतला की माता जो मेनका थी, उसने लोक लज्जा भय के कारण से शाकुंतला को पक्षियों के बीच फेंक दिया, ठीक है। पक्षियों के बीच जो है डाल दिया था। इसी से इसका नाम शकुनी धन तला। क्या? शकुनी धन, देखिए थोड़ा और इसे बढ़कर, शकुनी धन तला। इसी से इसका नाम पड़ा शाकुंतला। क्या नाम पड़ा? शाकुंतला। तो देखिए, शाकुंतला जो था, शाकुंतला इसका नाम जो पड़ा था वो पक्षियों के बीच पली बढ़ी जाने के कारण इसका नाम शाकुंतला पड़ा था। आगे आते हैं, कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे बढ़ जाती है, क्योंकि विपदा जब भी आती है तो कहानी में एक रोचक तथ्य लेकर आ जाती है। कंड ऋषि, जिनका नाम काश्यप भी कहते हैं, वह नहाने जा रहे थे। देखिए, कहाँ जा रहे थे? नहाने जा रहे थे। तो उसी टाइम क्या हुआ कि वो देखे कि शाकुंतला पक्षियों के बीच है। तो वह शाकुंतला को लेकर अपने कुटिया पर चले गए। आइए अब हम कहानी को थोड़ा मोड़ देते हैं। देखिए, एक कालिदास हैं जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। कौन है? कालिदास, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है। तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक लिखते हैं जिसपे 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? जिसपे 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। देखिए, सूत्रधार जो है, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, सूत्रधार की पत्नी का नाम है नटी।
अब ये कहानी यहीं से प्रारंभ हो जाती है और सूत्रधार अपनी पत्नी को कहता है कि आइए हम कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक करते हैं। नाटक का मतलब ये होता है हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो आइए उस नाटक को कैसे प्रदर्शित करते हैं कि एक दुष्यंत नाम का राजा है। दुष्यंत, राजा दुष्यंत बहुत ही धीर वीर राजा है। देखिए, तो यह जो राजा दुष्यंत है, यह अपने सारथी के द्वारा, जिसके सारथी का नाम था सूत, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो कहानी सुनते जाइए, इसके बाद मैं इसे जो है आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक याद कराऊंगा। आपको यहाँ पर कुछ भी अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अगर कहानी आप सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट को सुन लेंगे, तो आपके दिमाग में ये कहानी पड़ी रहेगी कि कैसे कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ, तो वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो देखिए, अब जो दुष्यंत राजा है वो शिकार करने के लिए जंगल जाता है। एक हिरण जो था, हिरण का पीछा करते करते वह ऋषि कंडो के आश्रम के समीप पहुंच गया, जहां उसे 3 बालिकाएं दिखी, शाकुंतला और प्रियंवदा और अनसुईया, जिसे शाकुंतला के मोह में वह मोह गया। राजा दुष्यंत अपने मंत्री सूत से, अपने सारथी सूत से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं थोड़ा कुटिया के अंदर जाता हूँ। जैसे वो आगे गए तो उसे एक मृग, जिस मृग को वो मारना चाहते थे, वही सामने आ गया। राजा दुष्यंत उस पर बाण छोड़ना चाहा। उसी समय 2 ऋषि आए, जिनका नाम सारंगरव और एक का नाम था, देखिए यहाँ पर लिखा है, सारंगरव और वैखानस। सारंगरव वैखानस 2 शिष्य थे जो कि कंडो के प्रिय शिष्य थे। तो ये सामने आते हैं कि भो राजन, अरे राजन ये क्या कर रहे हो, ये तो मृग जो है हमारी कुटी का है, आप इसे क्यों मार रहे हैं। राजा रुक जाता है। वह राजा को आशीर्वाद देते हैं कि आपके अतिथि सत्कार के लिए कंडो ऋषि चले गए हैं, लेकिन आपके अतिथि सत्कार के लिए उन्होंने कन्याएं रखी हैं। राजा प्रवेश करते हैं और तीनों सखियां अपने वृक्षों पर पानी डाल रही हैं। प्रियंवदा और अनसुईया पहले शकुंतला के वृक्षों पर पानी डालती हैं, तत्पश्चात अनसुईया के भी वृक्ष सींच जाते हैं। अब प्रियंवदा के वृक्ष बच जाते हैं। एक शकुंतला जब वृक्षों पर पानी डाल रही थी तो उसी टाइम पानी जो पड़ा वृक्षों से, तो फूलों से एक भंवरा निकल कर आता है और वह शकुंतला को परेशान करने लगता है। राजा पेड़ों की आड़ों पर छुपकर देख ही रहे थे, शकुंतला की एक एक नगभूषा को निहार रहे थे। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि राजा की क्या नीतियां थी। देखिए, ध्यान से सुनिए। तो राजा जो है निहार ही रहा था। जब भौरा बहुत अधिक परेशान किया, उसका चुम्बन किया, तो राजा गया और उस भौरे को मार गिराया। अब शकुंतला जो है राजा की ओर देखती है और राजा शकुंतला की ओर देखता है। प्रेम हो जाता है दोनों का। प्रेम तो बड़ा ही प्रवाहित होता है और प्रेम में दोनों पागल हो जाते हैं। दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है। अनसुईया और प्रियंवदा दोनों मिलकर राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह करा देती हैं। इसके बाद शकुंतला गर्भिणी भी हो जाती है। शकुंतला गर्भिणी हो गई। इसके बाद क्या होता है कि जब ऋषि कंडो यानी काश्यप ऋषि आते हैं तो कुटिया पर उन्हें भविष्यवाणी से ही आकाशवाणी बता देती है कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है और वो गर्भिणी भी है। राजा कंडो ऋषि जो थे काश्यप, तो वह सोचने लगते हैं कि अब शकुंतला की विदाई कर दी जाए। उन्होंने एक गौतमी जो उनकी कुटिया की अध्यक्षा थी और सारंगरव और वैखानस को भेज दिया कि जाओ राजा के पास इसे छोड़ आओ। देखिए, अब यहीं से हमारी थोड़ा विरह व्यथा प्रारंभ हो जाएगी।
अब हम इसके इम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं और जो भी महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको समझते हैं। देखिए, राजा दुष्यंत के कौन कौन से पात्र हैं ये पूछा जाता है कभी कभी, तो आइए इस कहानी में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, राजा दुष्यंत के सारथी का नाम पूछ लिया जाए कि राजा दुष्यंत के सारथी का नाम क्या है, तो राजा दुष्यंत के सारथी का नाम है सूत, और इसके मंत्री जो हैं पिशुन हैं। कौन है? पिशुन है। ठीक है, इसका जो मंत्री है राजा दुष्यंत का पिशुन है। अब सेनापति की बात करें तो सेनापति का नाम है भद्रसेन, और भृत्य यानी कि जो होते हैं नौकर चाकर सेवक होते हैं, तो राजा के जो सेवक हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मंत्री रहेगा, राजा का एक सारथी होता है जो रथ को चलाने वाला होता है, राजा का एक मंत्री होता है। राजा दुष्यंत के मंत्री का नाम है पिशुन और उसके मित्र का नाम है विदूषक या माधव्य। राजा का एक सेनापति है जिसका नाम भद्रसेन है, और भृत्य यानी जो सेवक हैं उनके 2 सेवक हैं, 3 सेवक हैं राजा के। रैवतक का नाम दौवारिक भी है, और करभक और कंचकी को वातायन भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया कि वातायन कौन था, तो आपको बताना है राजा दुष्यंत का भृत्य था यानी सेवक था। सेविकाएं, राजा की 3 सेविकाएं थी, चतुरिका, परभृतिका और मधुकरिका। एक महत्वपूर्ण सेविका थी जिसका नाम था यवनी। राजा की 2 अन्य रानियां थी, हंसपदिका और वसुमती। पुरोहित, राजा का पुरोहित जो है सोमरात था। द्वारपालिका राजा की थी बेत्रवती या प्रतिहारी कह सकते हैं। बेत्रवती को प्रतिहारी नाम से भी जाना जाता है। 2 पुलिस वाले थे, जो राजा के 2 पुलिस वाले थे। जब शाकुंतला की अंगूठी गिर जाती है तो एक धीवर नाम का व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, शाकुंतला की अंगूठी जो है धीवर नाम का मछुआरा ले आता है। यही 2 पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। तो कभी कभी पुलिस वालों का जैसे नाम पूछ ले तो वो पुलिस वाले सूचक और जानुक थे। सूचक, जानुक, आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं से दुष्यंत की कहानी समाप्त होती है और शाकुंतला की कहानी प्रारंभ करते हैं। शाकुंतला के वास्तविक माता पिता विश्वामित्र और मेनका हैं। यह जो है पालक पिता इसके जो हैं, इसे जो पाले हैं वह कंड या काश्यप हैं। 2 सखियां हैं इसकी, प्रियंबदा, अनुसुईया। इसके भाई का नाम है श्याल, नगर का कोतवाल है। देखिए, कोई इसका भाई नहीं था, लेकिन जो भाई अगर माना जाए, जैसे राजा का पूछ लेता है कि राजा का साला का नाम बताओ, तो राजा का साला वही तो होगा। राजा का साला श्याल है। कौन है? श्याल, जो कि ये नगर का कोतवाल था। तो जो साला होगा वो क्योंकि इसके अन्य रानियां भी थी, हंसपदिका और वसुमती। हो सकता है इनका भाई रहा हो वसुमती या हंसपदिका का। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके मुझे बताना कि क्या है। लेकिन मान लेते हैं कि श्याल नगर का कोतवाल था, इन्हीं का भाई था। अगर हंसपदिका और वसुमती का भाई था तो वह शाकुंतला का भी भाई था। क्योंकि हम शाकुंतला को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम शाकुंतला को महत्व दे रहे हैं। इनकी देखरेख, शाकुंतला की देखरेख करने के लिए एक गौतमी थी जो नगर की अध्यक्षता थी। देखिए, ये आपके टीजीटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप जैसे बीए कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप विज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं तो आपको पात्र जानना ज़रूरी है। मैं इनको क्रम से लिखा हूँ ताकि आप समझ जाएं। अब अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लिए तो आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे। देखिए, कंडो या काश्यप, कंडो या काश्यप इनका प्रिय शिष्य, कंडो जो या काश्यप है इनके प्रिय शिष्य थे सारंगरव वैखानस। अन्य शिष्य थे शार्दूल, हरित, गौतम शिष्य। गौतमी कुटिया की अध्यक्षा थी। इनकी 3 शिष्य थी, अनुसुईया, प्रियंबदा और शाकुंतला। कश्यप, देखिए काश्यप अलग है और कश्यप अलग है। कश्यप को मरीच भी कहते हैं। ये देवताओं और राक्षसों के पिता हैं, इन्हें प्रजापति भी कहते हैं। अब कश्यप यानी मरीच की पत्नी का नाम है अदिति। क्या नाम है? अदिति।
और इनका एक शिष्य है जिनका नाम है गालव। आश्रम की एक इनकी तपस्विनी है जिसका नाम है तापसी या सुब्रता। और इंद्र, अब देखिए पांचवा जो है आपका पात्र है इंद्र। इंद्र को मघवा भी कहते हैं। और इंद्र का जो सारथी है मातली है, और इंद्र की पत्नी का नाम है इंद्राणी, और पुत्र का नाम है जयंत। वैतालिक, एक जो वैतालिक है, वैतालिक स्तुति पाठक भाट है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लिए होंगे तो आप कोई भी अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र समझ पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। मैं आपसे यही चाहूँगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को एक व्यक्ति भी देख लिया तो मेरी बहुत खुशी होगी, क्योंकि वही व्यक्ति, एक व्यक्ति कई लोगों को शेयर करके इस संस्कृत का प्रचार करेगा। मैं आप सबसे यही आशा करूँगा, और हमें संस्कृत को सबसे उजियारा करना है और संस्कृत का फिर से प्राचीन भाषा को उजागर करना है। अन्य विदेशी भाषाओं का बहिष्कार करो और संस्कृत को फिर से अपनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं इसकी एक कहानी लेकर आऊँगा जो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, और रूप का भी मैं प्रकरण चलाने वाला हूँ। रूप आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप याद करा दूँगा। ठीक है, तो यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।